conduct a doubt session. So some student asking me for the project method. So what is a project method? Project method is one of the modern method of the teaching in which the student point of views is given importance in the designing the curricula and the content of the study. प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? एक मॉडर्न मेथड है, पढ़ाने का एक नया मेथड है, जिसमें बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया जाता है और बच्चों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंग करिकुलम या फिर में उसको शामिल किया जाता है। बेसिकली जो प्रोजेक्ट होता है वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने ही अकॉर्डिंग चूज करते हैं और फिर करिकुलम को, जो हमारा पाठ्यक्रम है स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम या फिर सिलेबस, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है कि हम लर्निंग बाय डूइंग, हम कोई भी काम जब करके सीखते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रैग्मेटिज्म। तो ये जो मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, वो प्रैग्मेटिज्म के ऊपर बेस्ड है कि बच्चा अगर करके सीखेगा तभी वो अच्छे से सीख सकता है। In these strategies, people perform the constructive activities in the natural condition. जो इसमें क्या होता है कि एक नेचुरल कंडीशन होती है, उसके अंदर बच्चे जो है एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। और प्रोजेक्ट इज द लिस्ट ऑफ द रियल लाइफ दैट हैज बीन इम्पार्टेड इनटू द स्कूल। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है वो एक रियल लाइफ की लिस्ट है, मतलब कि रियल लाइफ में हम जो भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी हमने काम करना है, जो हमारे लिए आगे फ्रूटफुल हो सके या एम ओरिएंटेड हो, वो स्कूल के अंदर हम करवाया जाता है। इट डिमांड्स द वर्क फ्रॉम द पीपल, कि जो प्रोजेक्ट वर्क है वो किसकी डिमांड करता है, काम की, यानी कि काम करके सीख रहे हैं हम। तो जितना हम काम करेंगे प्रोजेक्ट पर उतना ही हमारा जो सा प्रोजेक्ट है वो अच्छा बनेगा। और तो प्रोजेक्ट मेथड किसकी डिमांड करता है, वर्क की। प्रोजेक्ट मेथड इज आउटकम ऑफ द प्रैग्मेटिज्म आइडियाज प्रोपगेटिंग बाय द जॉन डेवी। किसने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल पर ये आधारित है। इट इज एडुकेटिव वर्क बीइंग कैरिड बाय द प्रैक्टिकल। ये क्या होता है, प्रैक्टिकल। जैसे मान लो बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया गया है तो बच्चे ने क्या करना है, उस प्रोजेक्ट को क्या करना है, उस पर काम करना है। तो जब वो काम करेगा, कुछ काम करेगा तो प्रैक्टिकली काम करेगा। सो इट इज प्रैक्टिकल इन नेचर एंड सोशल सेटिंग। जब बहुत सारे बच्चों के साथ मिलकर काम करेगा तो इट इज कनेक्टेड विद द सोशल सेटिंग्स। प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमेटिक एक्ट। ये क्या, एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट है जो कैरी किया जाता है कॉम्पिटिशन इन नेचुरल सेटिंग। एक नेचुरल सेटिंग के अंदर, मतलब प्राकृतिक जो हमारे पास सिचुएशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, एक प्रॉब्लम पे काम किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टिवसन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है डॉक्टर किलपैट्रिक के अकॉर्डिंग, अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडेड इन अ सोशल एनवायरनमेंट। एक जो बच्चे हैं जिस काम को अपने इंटरेस्ट से करेंगे तो वो होल हार्टेड होगा, पूरे दिल से किया जाएगा, पर्पसफुल होगा और उसका कोई ना कोई पर्पस जरूर होगा। और हमारे पास से प्रोसीडिंग इन द सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मीन्स क्या हुआ कि जब बच्चे मिलकर काम करेंगे, एक सोशल समाज के बीच में काम करेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स की हमारे पास टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हो गया जिसमें एक अकेला ही बच्चा होता है जो प्रोजेक्ट पर काम करता है, उसको अकेले को ही प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। दूसरा है सोशल प्रोजेक्ट, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज्यादा बच्चे होते हैं, ग्रुप में काम किया जाता है। सोशल मतलब सामाजिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मीन्स होता है कि एक के बाद एक, मैंने यानी कि जिसमें बहुत सारे बच्चे काम करेंगे मिलकर और लेवल बदलते जाएंगे, एक के बाद एक, दूसरे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद लगातार जैसे बच्चे कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में। एस्थेटिक होता है कि हमारे पास है एस्थेटिक प्रोजेक्ट मीन्स हो गया
कि जैसे मान लो कोई भी प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, लाइक जैसे बच्चों को हमने कहा कि ड्राइंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए, दैट इज एस्थेटिक, जिसमें बच्चे की क्रिएटिविटी दिख रही है, पेपर कटिंग हो गई है, लाइक जो हम वो मिट्टी से बनाते हैं बच्चे, शेप्स दे देते हैं उसको, वो हो गया। तो हमारे पास क्ले मॉल्डिंग बेसिकली करेंगे उससे हम, तो एस्थेटिक प्रोजेक्ट के अंदर बच्चे की क्रिएटिविटी आती है, बच्चा अपनी क्रिएटिविटी करने में इन्वॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिल वर्क के, किसी भी काम को जब मान लीजिए एक हमारे पास ड्रिल वर्क का मतलब क्या होता है कि हमारे सामने एक कोई पैनल दे दिया गया है, उसको देखकर हमारे सामने एक पिक्चर दे दी गई है, तो उसको देखकर हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए जाएंगे, हिंट दिए जाएंगे कि उसके अगर आप रूम के राइट साइड पे जाओगे तो आपको 3 मिलेगा, अगर आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा। तो उन चीजों को आपस में कनेक्ट, यानी कि बेसिकली सिग्नल देना, हिंट देना चीजों को, उसको ज्वाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाना, चीजों को ढूंढ कर एक प्रोजेक्ट बनाना, ये हमारे पास क्या होता है, ड्रिल प्रोजेक्ट होता है। सिंपल प्रोजेक्ट यानी कि जिसमें सिंपली एक बच्चों को क्लासरूम में प्रोजेक्ट दिया गया, बच्चों को कहा है आप इस पे काम करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स, मतलब वही के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काम को करना। कॉम्प्लेक्स एक के बाद सिंपल, फिर डिफिकल्ट प्रोजेक्ट आ गए, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हो जाएगा हमारे पास। वेरियस फेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट: पोजीशन हेल्ड, चूजिंग पर्पस, प्लानिंग, executing the plan, judging and evaluation, and the recording. You can also, or this is the subject, this is the steps of the project. प्रोजेक्ट मेथड का तो रिलेटेड टू लाइफ होता है, लाइफ से रिलेटेड होता है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही है ना अपनी लाइफ से। जो प्रोजेक्ट होगा वो हमारे फ्यूचर में भी आगे हमारे काम आ सकता है, तो प्रोजेक्ट जो मेथड होता है रिलेटेड टू द लाइफ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है डेमोक्रेटिक लिविंग ट्रेनिंग, की जिसमें क्या होता है कि बच्चे जो है पूरे स्वतंत्र होते हैं। प्रोजेक्ट मेथड होता है उसमें बच्चा बिल्कुल स्वतंत्र होता है अपने काम को परफॉर्म करने के लिए, अपने साथ जो को पीयर ग्रुप है उनके साथ काम करने के लिए। सो एक तरह से डेमोक्रेटिक लिविंग ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर बच्चों को, बिकॉज बेसिकली ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो इसमें बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पहले तो प्रोजेक्ट को चूज करेगा और फिर उस पर काम करेगा। नेक्स्ट वन हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। जो प्रोजेक्ट मेथड है उसके अंदर बच्चा लगातार काम ही कर रहा है किसी प्रोजेक्ट पर, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, श्रम कर रहा है, लेबर कर रहा है, एफर्ट कर रहा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर इसमें क्या होता है ना, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। क्यों ये लर्निंग बाय डूइंग पर एम्फेसिस करता है, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, जो प्रोजेक्ट है बच्चे उस पे काम ही कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, कि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रोजेक्ट में वो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना जल्दी उसका प्रोजेक्ट बनेगा, और उतनी ज्यादा उसके अंदर क्या हो गया, उसके काम के अंदर क्लैरिटी आएगी, परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर उसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इजीली उसे सॉल्व कर लेगा। थ्योरी और इफेक्ट, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट बनाने के लिए, तो वो भी हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट मेथड के अंडर आएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट, कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट मेथड होता है उससे डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कोऑर्डिनेशन बनाया जा सकता है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है, इसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ट्रेनिंग फॉर द सिटीजनशिप, बच्चे के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो खुद सॉल्व करने के लिए उसके अंदर लग जाता है, तो उसको एक बेसिकली ट्रेनिंग मिल जाती है। फ्रूगल मतलब कि वो जो सा है जो इसमें पैसा भी खर्च होता है। सोल्व द प्रॉब्लम, हैप्पीनेस ऑफ द बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड्स के पास कोई सोर्स ऑफ इंजॉयमेंट नहीं होता, तो जब बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड देते तो वो इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो उसके उनके लिए एक बेसिकली हैप्पीनेस वाला प्रोजेक्ट होता है कि वो एंजॉय कर पाते हैं इसको, उनको लगता है कि वाह ये तो बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेते हैं। और इसमें क्या होता है, बच्चों के डिसिप्लिन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि एवरीबडी इन्वॉल्व इन द लर्निंग द प्रोजेक्ट। सो नेक्स्ट पर्पस है प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट। पर्पस होता है कोई एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, एक्सपीरियंस होता है, सोशल एक्सपीरियंस, जब बच्चों के साथ बैठ के काम करेगा तो एक्सपीरियंस होगा।
रियलिटी को फेस करेगा बच्चा, क्योंकि वो रियलिटी में ही काम कर रहा है। फ्रीडम होती है बच्चे को पूरी, और प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इसको वो क्या करता है, अपनी यूज कर सकता है आगे लाइफ में। इसके एडवांटेजेस क्या होती है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिकल क्यों होगा, क्योंकि ये बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। तो वैसे भी साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि साइंस ऑफ बिहेवियर, कि बच्चे के व्यवहार को जानना। तो बच्चे के व्यवहार को जानना, जानकर ही तो बच्चे को कहा जा रहा है ना कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को चूज करो, कि बच्चों को प्रायोरिटी दी जा रही है। तो इट इज अ साइकोलॉजिकल मेथड रिलेटेड टू द रियल लाइफ। इससे क्या होता है, हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें काम करते हैं। इकोनॉमिकल भी है। इसमें बच्चा जो है अपने अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट चूज करता है, और अपने अकॉर्डिंग जैसे उनके पास जितने पैसे, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है करेक्ट यूज ऑफ द टाइम। टाइम का यूज अच्छे से हो जाता है। बच्चा मतलब फ्री नहीं बैठता है, बच्चा अपने टाइम को इसमें यूटिलाइज करता है। करेक्टर बिल्डिंग में काम आता है। डिग्निटी ऑफ द लेबर, लेबर को ही बेसिकली ज्यादा जोर दे रखा है। लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, ये इसकी लिमिटेशन है। जो भी आपके एडवांटेजेस है उसका आप अपोजिट बना देंगे तो लिमिटेशन बन जाएगी। बेसिकली हमारे पास हैफर्ड एंड डिसकंटिन्यू टीचिंग। इसमें क्या होता है बेसिकली कि हर सब्जेक्ट के लिए जो सा है ये हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड सूट नहीं करता। हर जैसे मान लीजिए इतिहास हो गया या कई ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर जिसमें जिसमें कोई प्रोजेक्ट बन नहीं सकता, प्रोजेक्ट वाले टॉपिक ही नहीं होते हैं। तो ये लिमिटेशन है प्रोजेक्ट मेथड की, कि हर सब्जेक्ट पे सुटेबल नहीं होता। और इसको मतलब प्रोजेक्ट को करना तो इजी है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है लिटरेसी एस्पेक्ट निग्लेक्टेड, यानी कि इसको करना तो आसान है, बट जो लिटरेसी की बात करें यहाँ पर, कि बच्चा पढ़ नहीं पाता अच्छे से। बच्चे प्रोजेक्ट का काम तो करेगा, लेकिन अगर उसको ये कहा जाए कि अपने प्रोजेक्ट के ऊपर प्रेजेंटेशन दो, एट दैट टाइम दे आर नॉट एबल टू डू सो। नेक्स्ट वन डिफिकल्ट selection of the suitable project, कि sometimes the student are not able to select the suitable project because of lack of guidance of the teacher। टीचर की गाइडेंस के अंदर वो काम नहीं कर रहा, वो अपने ही फ्रीडम में काम कर रहा है अपने, क्योंकि ये जो है चाइल्ड सेंटर्ड है। ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन the student will not able to select the suitable project। costly, it is a costly because much amount will be taken in this method। बहुत ज्यादा अमाउंट की जरूरत होती है, प्रोजेक्ट बहुत कभी कॉस्टली भी हो जाते हैं, तो ये हर किसी की पहुंच में नहीं होता। तो ये हमारे पास एक कॉस्टली डिफिकल्ट विद द टेक्स्ट बुक्स। समटाइम इट हैपन कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो टेक्स्ट बुक्स कहाँ जो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर या स्कूल में, लाइब्रेरी में या कॉलेज की लाइब्रेरी में, वो ऐसी बुक्स होती हैं जो सिर्फ सिलेबस से कनेक्ट होती है, बट प्रोजेक्ट तो सिलेबस में होता ही नहीं है। तो उसके लिए अलग से कोई बुक लेना तो ये बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो टेक्स्ट बुक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए कोई नहीं आती हैं, उनको फिर मार्केट से परचेज करनी पड़ती हैं। तो ये हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल नहीं है। डिफिकल्टी इन चेंज ऑफ द स्कूल, सम टाइम क्या होता है कि बच्चे जो उनसे अपना जो है जो स्कूल्स हैं वो बदलते रहते हैं। मान लीजिए पहले स्कूल में तो कोई प्रोजेक्ट मेथड नहीं किया, लेकिन अब जो कमिंग स्कूल आए उसके अंदर वो सारे प्रोजेक्ट मेथड से काम होते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू एडजस्ट इन द स्कूल only because of the change occur। encouragement in the to indiscipline, इनडिसिप्लिन बहुत हो जाता है क्योंकि बच्चा, स्टूडेंट आर फ्री टू डू एनीथिंग। बच्चा फ्री है, अपने अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जब बच्चा फ्री होगा तो एक तरह से इनडिसिप्लिन तो क्रिएट होगा ही होगा। डिफिकल्टी इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर बच्चा जो सा है सारा दिन प्रोजेक्टिव बनाता रहेगा तो पढ़ने के लिए क्या टाइम मिलेगा उससे, तो वो एग्जामिनेशन कैसे दे पाएगा। तो हेयर आई हैव डिस्कस विद यू द प्रोजेक्ट मेथड। और बताइए, समझ आ गया आपको प्रोजेक्ट मेथड के बारे में? यस मैम। ठीक है, उषा ने कहा था। और बताइए शशि और नित्य कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी डाउट है किसी से रिलेटेड, कोई फाइल से रिलेटेड या सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। शशि, आर यू देयर? यस मैम। हाँ बेटा, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।
अगर कोई टॉपिक में कुछ डाउट है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया, या आप फाइल के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, या नितिका आपको भी मैं कह रही हूँ। नो मैम, अभी तो मुझे कोई डाउट नहीं है, और अभी मैं फाइलों में ही लगी हुई हूँ। अच्छा। मैं अभी थोड़ी पाई, तो मैं फाइलें कंप्लीट कर रही हूँ पहले। अच्छा। उसके बाद ही मैं कुछ टॉपिक्स वगैरह मतलब पता कर कोई बात पाऊंगी। नहीं, हम हमेशा मतलब कि 1 वीक के अंदर एक हमारा डे होता ही है डाउट सेशंस का। नो प्रॉब्लम एट ऑल। देन नितिका, नितिका आपको कोई डाउट है? नितिका इज नॉट हियरिंग। उषा, आर यू देयर? Yes, ma'am. आपको कोई और डाउट है? Good, good. हाँ जी। ये kindergarten थोड़ा सा। आपकी आवाज बहुत ब्रेक कर रही, क्या कह रहे हैं आप? उषा, यू आर सेइंग समथिंग, आई कांट हियर योर वॉइस। Kindergarten method. किंडरगार्टन मेथड। ओके। बाकी सबको क्लियर है सब कुछ? दिव्या, आपको कोई डाउट है? No, ma'am. ठीक है, दिव्या इज आस्किंग, सॉरी, उषा आस्किंग मी द किंडरगार्टन मेथड्स। वेट करेंगे 1 मिनट। हाँ जी, किंडरगार्टन मेथड बेसिकली फ्रोबेल के द्वारा दिया गया था। एक सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, मैं किंडरगार्टन मेथड। चलो, जो किंडरगार्टन मेथड है वो फ्रोबेल ने दिया था। ये जो हमारे पास मेन रीजन किसका है, ये अर्ली चाइल्डहुड का होता है। क्या वो फ्रोबेल के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे फूल की तरह होते हैं। और जैसे कि गार्डन के अंदर छोटे छोटे फूल होते हैं और उनकी अलग अलग फ्रेगनेंस होती है, उसी तरह से जो स्कूल होता है, स्कूल के अंदर बच्चे भी जो है अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग मेंटल लेवल के होते हैं, और हर बच्चा अपने आप में सुंदर होता है। तो ये फ्रोबेल ने कहा था। एक बार फ्रोबेल हिली एरिया में गए, तो जो फ्रोबेल के उनके जो फादर थे, जो उनकी मदर थी, वो बचपन में ही एक्सपायर हो गई थी, फ्रोबेल की मदर। तो जो बचपन में एक्सपायर होगी, तो उनके जो फादर थे उन्होंने स्टेप मदर उनके नेक्स्ट सेकंड मैरिज कर ली। तो जो उनके स्टेप मदर थी वो उनको बहुत परेशान करती थी। तो फिर जो फ्रोबेल थे, उनको लगा कि भी उनका जो सा है अपनी फैमिली के साथ अटैचमेंट खत्म होता गया, अपनी फैमिली के साथ बेसिकली वो डिटैच हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, वो प्रकृति के नेचर के संबंध में आए, तो उनका नेचर के साथ ज्यादा अटैचमेंट हो गया। तो एक बार क्या हुआ, वो अपने किसी ऑफिसर के साथ जंगल में 2 साल रहे, किसी ऑफिसर के अंडर उन्होंने काम किया। तो वो 2 साल उन्होंने वहां पर काम किया। जो 2 साल काम किया, तो जो थे
धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो है जंगलों में रहने के कारण जो जो नेचर है उसके साथ कनेक्ट होने लगे, नेचर के साथ वो कनेक्ट होने लगे। तो जैसे जैसे वो नेचर के साथ कनेक्ट होने लगे तो उनका नेचर के साथ ज्यादा प्यार हो गया। तो फिर उन्होंने ये फिर वहां पर एक बार देखा कि उन्होंने सोचा कि जैसे गार्डन के अंदर इतने सारे फ्लावर्स होते हैं, तो ऐसा कोई तो बच्चे भी तो फूलों की तरह होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उन सब बच्चों को के लिए भी एक ऐसी जगह होनी जहाँ पर वो बच्चे खिलें, हंसे मुस्कुराएं, खेलें, अपनी बातें शेयर करें। तो उन्होंने क्या किया, एक स्कूल का निर्माण किया। तो उसमें क्या था, ये जो बच्चे थे जिसे किंडरगार्टन का नाम दिया गया। लेकिन क्या हुआ कि जैसे वो जर्मनी में आए, तो जर्मनी में वो जर्मनी के लेने वाले थे, उसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स थे, वो कहीं गए एजुकेशन प्राप्त करने के लिए, फिर उनका मतलब कि फिर उनको किसी स्कूल के अंदर टीचिंग का ऑफर मिल गया। तो वहां पर क्या हुआ, जो बच्चे थे वो वहां पर क्या हुआ कि जब वो स्कूल के जब उन्होंने नेचर के साथ उनका अच्छा रिलेशन बैठ गया, फिर उन्होंने सोचा कि हम एक स्कूल खोले। तो बीच में क्या हुआ कि उन्होंने किसी और स्कूल में ज्वाइन किया, तो वहां पर एक टीचर, उनका खुद का अपना स्कूल था। तो वो स्कूल के अंदर उन्होंने एज अ टीचर वहां पर वास्तुकला सीखी। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे, जिनका वो जो स्कूल के डायरेक्टर थे, तो उन्होंने जो ये देखा कि ये वास्तुकला को बहुत अच्छे से सीख रहा है। सीखने के बाद उन्होंने सोचा कि इसको ही यहाँ पर एक टीचर लगा देते हैं। जब वो टीचर बने तो उनको ये लगा कि भी मैं जिस चीज को खोज रहा था वो मुझे आज मिल गई है। तो उनको एक बहुत सेटिस्फेक्शन हुई, क्योंकि वहां पर वो बच्चों के साथ काम करते थे। ऐसे से उनका वो जगह नेम और फेम होने लगा। और एक बार क्या हुआ कि वो स्कूल उन्होंने चलाया, तो 2 साल तक चलाया, तो धीरे धीरे 10 सालों बाद उसको एक संस्था का नाम दे दिया गया। तो एट द एंड वो कहते हैं ना कि हर व्यक्ति अपने घर को वापस लौट कर आता है। तो वो जर्मनी में से ही गए थे, इतना नेम वेम करने के बाद वो वापस जर्मनी के अंदर आए। तो जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इनके आइडियाज को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उनके जो विचार थे उनको नहीं स्वीकार किया गया, जिससे उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा और उनकी डेथ हो गई। तो ये फबेल की जो सी थी के जीवन के बारे में था। और जो प्रबेल थे, किंडरगार्टन का उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, विद इन द चिल्ड्रन रीच की जो भी जहां पर भी बच्चों का खेलने वाले सामान रखा जा रहा है, क्या बच्चों की रीच के अंदर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है, बच्चों की तो हाइट छोटी होती है, वो बहुत ऊपर ऊपर तक स्लैब में सामान पड़े, टॉयज पड़े, तो बच्चा नहीं उठा पाएगा। नेक्स्ट, स्पेस फॉर द चिल्ड्रन, पर्सनल स्टफ, बच्चों के लिए एक प्रॉपर सामान के लिए जगह होनी चाहिए। और ये नहीं कि रूम छोटा है बच्चे ज्यादा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन के बाद है हमारे पास लर्निंग मटेरियल, कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल वहाँ पे प्रॉपर होने चाहिए। और कोई लर्नर फील मोटिवेशन, जो बच्चा है उसको मोटिवेट फील होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि मैं एक स्कूल के अंदर पढ़ने के लिए आ रहा हूँ। लर्नर फील वैल्यू, लर्नर को ऐसा लगे कि भाई मेरी वैल्यू हो रही है, मेरे को इंटरेस्ट किया जा रहा है। जो टीचर है उसको एज अ गेस्ट, एज अ उसको ऐसा लगे कि मुझे पर्सनली इनविटेशन दिया जा रहा है। ठीक है, और टीचर को भी पॉजिटिव रहना चाहिए, बच्चों को डांटना नहीं चाहिए। तो जो हमारे पास किंडरगार्टन है उसके विशेषताओं में ये सभी आ जाएंगे कि जो किंडरगार्टन है हमारे पास बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली है, इसमें बच्चों को चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ज्ञानेंद्रिय परीक्षण, इसमें बच्चों को एक्टिविटी कराई जाती है, तो जिससे बच्चों के सारे सेंसेस ऑर्गन काम करते हैं। बेसिकली शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक हर तरह का विकास होता है किंडरगार्टन में। रचनात्मक का सिद्धांत, बच्चों को क्रिएटिविटी करने का पूरा मौका दिया जाता है। बच्चों को के पास सारे टॉय पड़े हैं, बहुत सारे पेजेस पड़े हैं, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग कट पेस्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, फ्री है। खेल द्वारा, इसमें प्ले वे मेथड पे बल दिया गया। बच्चे कई बार क्या होता है ऐसे नहीं समझते, मान लो बच्चों काउंटिंग सिखानी, तो बच्चा काउंटिंग नहीं सीख पा रहा, तो हम उसको एक पॉइंट के थ्रू पॉइंट काउंटिंग सिखा सकते हैं, जैसे एक एक एक, नाक मारी एक, दो दो दो, साइकिल के पहिए दो, तीन तीन तीन, रिक्शा के पहिए तीन, लाइक दिस। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। ज्ञान को अंदर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, कि हम बच्चों को मौका देते हैं कि जो बच्चों के अंदर हिडन टैलेंट है उसको वो बाहर निकाल सकें। ठीक है, इंड्योर क्वालिटीज है उसको बाहर निकाल सकें।
नैतिक और नैतिक गुणों का भी इसमें विकास होता है। ठीक है जी, क्लियर है आपको उषा किंडरगार्टन मेथड के बारे में? Yes, ma'am. और बताइए, क्लियर है सभी को, सभी डाउट्स? जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं उनकी जो फाइल्स है वो कल मैं एक बार डिस्कस करके उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे कि किसका जो भी क्वेरीज होंगी या जो भी उसके अंदर आपका मिसिंग होगा या जो भी आपको गाइड करना होगा, मैं देखकर आपको बता दूंगी कि जो जो कमी है आप उसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। एक बार सभी कैमरे के अंदर आ जाइए, उषा, शशि, नितिका, दिव्या, एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीवन। जी, बताइए, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, पूछ सकते हैं आप। Anybody have any doubt? Shashi, you have no doubt. Divya, Usha, मुझे ना आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आ रही अब है? आ रही, अब आ रही, अब आ रही है। हाँ जी, सबको क्लियर है, सब कुछ, कोई डाउट नहीं है? तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो हम मीटिंग को लीव कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आज हमने डाउट सेशन ही रखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो हम नेक्स्ट वीक में भी एक डे रखते हैं, 1 डे रखेंगे डाउट सेशन का। तो नेक्स्ट कमिंग जो भी आपको जो लेक्चर है वो डिलीवर किए जाएंगे। तो अगर आप में उसमें कुछ पॉइंट नहीं समझ आएगा, आप उसको राइट डाउन कर लीजिए, ताकि वो नेक्स्ट डाउट सेशन में अपनी प्रॉब्लम्स आप हमसे समझ पाए। ठीक है जी, तो मीटिंग को लीव करें? आपकी बात नहीं आ रही? Yes, ma'am. Yes. ओके, so you can leave the meeting. Thank you everyone, thank you, have a nice day. Thank you. Okay जी।